एक सिफ्त का तज़किरा किया। फरमाया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अज़मतों वाले रब ने तालीम कुरान से पहले अपनी सिफ्त का तज़किरा किया, अर्रहमान। अगर मेरा रब यूं फरमाता अल मन्नान अल्लमल कुरआन, बात ये भी दुरुस्त थी, उसका मन उसका एहसान हो के तालीम कुरान मिली। लेकिन रब्बुल आलमीन ने अल मन्नान नहीं फरमाया, अर्रहमान। जब मैं कुरान करीम उठाता हूँ सबसे पहले जिस पर मेरी निगाह पड़ती है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बुल आलमीन बताना चाहते हैं जिस महल में तुम दाखिल हो रहे हो, जिस गुलशन में तुम दाखिल हो रहे हो, इसके मेन गेट पे लिख दिया गया रहमान। गोया कुरान करीम रहमतों का खजाना है। कुरान करीम रहमतों का खजाना है। अल्लामा राजी ने अपनी तफसीर में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तफसीर में बहुत सारे वाक़यात का तज़किरा किया। उनमें एक ये लिखा कि सय्यदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बद्दुआ की, जनाबे हारून ने आमीन कही, रब्बुल आलमीन ने जवाब दिया तुम दोनों की दुआ को हमने कबूल कर लिया। किसके लिए? फिरौन के लिए। दोनों की बद्दुआ कबूल हो गई। फिरौन उसी तरह का जुल्म और जोर, उसी तरह की सूरत हाल। जवाब आ गया तुम्हारी बद्दुआ कबूल हो गई, लेकिन वो तो उसी तरह। रब्बुल आलमीन बद्दुआ कबूल हो गई और ये बदबख्त उसी तरह है। कैसी बद्दुआ कबूल हुई? रब्बुल आलमीन ने फरमाया मूसा जल्दी ना कर, बद्दुआ कबूल है। इसने जब मेन गेट लगाया उस पे मेरा नाम रहमान लिख दिया, तो ये तू अपनी बद्दुआ की तरफ निगाह करता है, मैं अपनी सिफ्ते रहमत की तरफ निगाह करता हूँ तो अज़ाब मुअख्खर कर देता हूँ। मुफस्सिरीन ने लिखा जब रब्बुल आलमीन ने फरमाया मैंने तेरी बद्दुआ को कबूल फरमा लिया, इसके 40 साल बाद फिरौन गर्क हुआ। अल्लाह अकबर। सिफ्त रहमत ऐसी,
सिफ्त रहमत ऐसी अर्रहमान। अल्लाह अकबर। अल्लामा राजी ही की बात याद आ गई। राबिया बसरी के लिए आता है, अपने आप को रहमान के सुपुर्द करके सो गई। रहमान में अपना आप तुझे सुपुर्द करती हूं। चोर आ गया, कमरे से सामान लिया, गठड़ी बांधी, कंधे पे रखा, दरवाजे की तरफ बड़ा, दरवाजा नजर नहीं आ रहा। टटोलता कहीं दरवाजा ही नहीं, दीवार। गठड़ी नीचे रखता है, दरवाजा सामने। गठड़ी उठाता है, दरवाजा नहीं। इसी में लगा रहा, आवाज आई, तू किस चक्कर में बैठा है? नाम अल हबीब। हबीब तो सो रहा है, वह सुल्तान यक़ज़ान। हाय लेकिन उसका निगरान और उसका बादशाह तो जाग रहा है, जिसने मुझे अपना आप सुपुर्द किया। हमने उसकी हिफाजत का इंतजाम यूं फरमा दिया। अल्लामा राजी ही ने उसकी रहमत की एक और मिसाल बयान कर दी। फरमाया बिच्छू जा रहा है, एक अल्लाह वाला साथ हो गया, बड़ी तेजी में है, कहां जा रहा है? तेजी से चल रहा है, दरिया के किनारे पहुंचा, कछुआ के लगा, बिच्छू सवार हो गया, ये भी कश्ती लेकर सवार हो गया। कछुआ दरिया के पार पहुंचा, ये भी पार पहुंचा। बिच्छू चलता चलता जंगल में पहुंचा, ये भी पीछे पीछे पहुंचा। सुनना मेरे दोस्त, देखा एक दरख्त के पास एक नौजवान शराब पीकर सो रहा है। शराब पीकर सो रहा है, सांप उसके सर पर डसने के लिए तैयार खड़ा है। बिच्छू ने डंग मारा, इस कदर जहर था इसमें कि सांप उसके डसने से ही दम तोड़ गया। सरसराहट पैदा हुई, बेदार हुआ, देखा बिच्छू जा रहा है, पत्थर उठाया। अल्लाह वाले ने हाथ पकड़ लिया, नहीं से ना मारना, ये तो तेरा बड़ा मुहसिन है, ये सांप तुझे डसने वाला था। पूरा वाकया बयान किया। नौजवान की चीखें निकल गई, कहने लगा मेरे रब्बा, मैं तो तुझसे गाफिल रहा, लेकिन तेरी रहमत मुझसे गाफिल न रही। अर्रहमान। मेरे दोस्तों, मैं एक जुमला कहूंगा, उसे पल्ले बांध लेना। अर्रहमान। बाप दादा में किसी का अमल रब की बारगाह में कबूल और मंजूर हो जाता है, तो मेरा रब दुनिया में उसको नगद इनाम क्या देता है? मेरा रब उसे नगद इनाम ये देता है कि उसे हाफ़िज़े कुरान औलाद अता फरमा देता है।